हेलो फ्रेंड, चलो आज पढ़ते हैं अपकृत विधि के बारे में। अपकृत का अर्थ। टॉर्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द टॉर्टम से हुई है। टॉर्ट शब्द का अर्थ उपकार का पर्यायवाची है तथा टॉर्ट अंग्रेजी भाषा के व्रोंग शब्द का पर्यायवाची है। अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग नॉर्मन विधिवेत्ता एवं न्यायमूर्तियों ने किया था। उनके अनुसार इस शब्द का अर्थ उन कार्यों से था जिनको करने से किसी व्यक्ति विशेष को कोई विधिक क्षति पहुँचे और क्षतिकर्ता को उसकी नुकसानी देना पड़े, चाहे वह कार्य क्षतिकर्ता ने जानबूझ कर किया हो या अनजाने में। इससे संबंधित एक वाद है। उस वाद का नाम बेकर बनाम वोल्ट 1908। इस वाद में यह प्रतिपादित किया गया कि यदि किसी व्यक्ति के कार्य से कोई दूसरा व्यक्ति मर जाता है तो मृतक उत्तराधिकारी क्षतिकर्ता पर क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। इसी तरह सेवक के द्वारा दुष्कृति के लिए उसका स्वामी भी उत्तरदायी होगा। अब अपकृत की परिभाषा को देखते हैं। सामंत ने अपकृत की परिभाषा दी है और कहा है कि अपकृत एक सिविल दोष है जिसका उपचार अपरिनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही है तथा जो मात्र संविदा भंग या केवल सामयिक कर्तव्य भंग नहीं होता। दूसरे विधिशास्त्री डॉक्टर विनफील्ड जी का कहना है कि अपकृत पूर्ण दायित्व मुख्यतः कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग करने से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य भंग व्यक्तियों के प्रति सामान्य रूप से होता है और उसके उल्लंघन का उपचार अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाकर किया जाता है। तीसरी जो परिभाषा है वो एक अधिनियम से लाई गई है, धारा 2M परिसीमन अधिनियम 1963। इसके अनुसार अपकृत एक ऐसा उपकार है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग नहीं होता। अब अपकृत के आवश्यक तत्वों के बारे में बात की जाती है। पहला पॉइंट कहता है कि प्रतिवादी की ओर से कोई कृत्य या चूक होनी चाहिए। इसमें एक वाद है ग्लासगो कॉरपोरेशन बनाम टेलर का। दूसरा आवश्यक तत्व है कि कृत्य या चूक के परिणाम स्वरूप कोई विधिक क्षति होनी चाहिए, अर्थात वादी के किसी विधिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। इसमें एक वाद है ग्लाइसेस्टर ग्रामर स्कूल का वाद। इस वाद अब तीसरा आवश्यक तत्व है इस विधिक क्षति के उल्लंघन का उपचार अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपकृत विधि की प्रकृति के बारे में। पहली प्रकृति कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपना कार्य करते समय समाज के दूसरे व्यक्तियों की सुख सुविधा का ध्यान रखे। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्य को इस प्रकार नियंत्रित रहकर करे जिससे उसके कार्य का कोई गलत असर किसी अन्य व्यक्ति पर ना पड़े। वास्तव में अपकृत विधि व्यक्ति को एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में रहने के संबंध में निर्देश देती है। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रकृति के बारे में। वो कहती है कि अपकृत का उपयोग कानून में कोई ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जिससे कोई क्षति या उपकार हुआ हो। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि उसका प्रतिकर क्षतिपूर्ति के द्वारा ही संभव है। अपकृत
संविदा के उल्लंघन से संबंधित नहीं है और साथ ही में वह आपराधिक भी नहीं होता। तीसरा आवश्यक तत्व है कि अपकृत एक सिविल दोष है जिसका उपचार अपरिनिर्धारित नुकसानी के लिए सामान्य विधि का प्रयोग होता है। अपकृत संविदा भंग या कानून भंग या अन्य सामयिक बाधाओं का भंगीकरण नहीं है। डॉक्टर विनफील्ड का मत है कि अपकृत विधि की अंतिम रूप से परिभाषा नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह अभी तक विकासोन्मुख है। अब बात करते हैं कि अपकृत विधि का क्षेत्र क्या है। अपकृत विधि की परिभाषा करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसके उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र को समझना आवश्यक है। इसका पहला पॉइंट है, अपकृत एक सिविल दोष है। अपकृत एक सिविल दोष है जिसके लिए न्यायालय अपरिनिर्धारित नुकसानी प्रदान करता है। संविदा भंग या न्यास भंग भी सिविल अपकृत ही है, किंतु वे अपकृत नहीं हैं क्योंकि इनके लिए उपचार संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाता है। परंतु अपकृत के लिए उपचार इंग्लैंड की सामान्य विधि के आधार पर प्रदान किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, लोकबंध अधिकारों का अतिक्रमण। अपकृत से किसी व्यक्ति विशेष के विधिक अधिकारों का ही अतिक्रमण नहीं होता, वरन व्यक्ति के लोकबंध अधिकारों का भी अतिक्रमण होता है। लोकबंध अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति या समुदाय में व्यक्तिगत रूप में या समुदाय के सदस्यों के रूप में निहित रहते हैं और वे समस्त व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि कोई उसकी मानहानि ना करे और यह उसे समाज के सब व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है। ये तीसरा पॉइंट कहता है कि अधिकार विधि द्वारा प्रदत्त होने चाहिए। उन अधिकारों का अतिक्रमण अपकृत होता है जो विधि द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ये सहमति के ऊपर आधारित नहीं होते हैं। संविदाजन्य अधिकारों का अतिक्रमण अपकृत नहीं होता है। उपचार अपरिनिर्धारित नुकसान का वाद है। अपकृत के विरुद्ध उपचार अपरिनिर्धारित नुकसानी का वाद संसिद्ध करके किया जाता है। नुकसानी की मात्रा का निर्धारण न्यायालय तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।